वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है फॉर क्लास 10th। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली वो ऑलरेडी जानते होंगे कि हम कर रहे हैं 13 चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे अप टू क्वेश्चन 5th। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन 6th। तो जो वीडियो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे सब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे व्यूअर्स ने, वो जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, आपकी अप्रिसिएशन जो है वो मुझे मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं 6th क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, तो आपने ध्यान से सुनना है और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके फिर उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए 6th क्वेश्चन क्या है। तो 6th क्वेश्चन जो है वो है a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो कैप्सूल जो है हमें पता है कैसी शेप का होता है, लाइक दिस, जैसे उन्होंने बनाया हुआ उसमें, तो सेम वैसी शेप बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। ये होता है उसका सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। कैप्सूल का सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसे जो होता है, ठीक। और ये सिर्फ अंदर वाला पोर्शन है, शो नहीं हो रहा है हमें, मैं दिखा रहा हूं जस्ट। और इसी तरह से इसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो हेमिस्फेरिकल होते हैं, लाइक दिस। तो उन्होंने एंटायर इसकी लेंथ कितनी बताई हुई है, 14 mm, ठीक है। पूरी लेंथ ऑफ द कैप्सूल 14 mm बताई हुई है और बताया हुआ है हमें डायामीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm। तो ये डायामीटर हेमिस्फीयर का भी वही होगा, सिलेंडर का भी वही होगा, तो ये डायामीटर सेम होगा ना। तो दैट मींस हमें हेमिस्फीयर जहां सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायामीटर मिल गया है 5 mm, ठीक है, मिलीमीटर होता है। आफ्टर दैट दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दैट। सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इनका रेडियस पता होना चाहिए और हाइट ऑफ द सिलेंडर पता होनी चाहिए। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो जो चीज दिख रही है। तो कैप्सूल में क्या क्या दिख रहा है, कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर आल्सो। तो दो हेमिस्फीयर के कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ही सिलेंडर का जब हम ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द एंटायर सरफेस ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। तो हमेशा ऐसे होता है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बोल लो और सिलेंडर, दोनों के डायमीटर एक ही है जो कि हमें दिया गया है 5 mm। तो रेडियस क्या लिखेंगे इसका, दोनों का रेडियस सेम 5/2 mm और वी कैन राइट 2.5 mm। ऑल्सो हमें टोटल हाइट दी हुई है या टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये टोटल लेंथ कैपिटल L है, ठीक है। तो ये है हमारी 14 दी हुई है। तो उसमें से हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये पोर्शन, देयर आल्सो वी कैन से द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। तो इतना इतना पोर्शन रेडियस ऑफ दो हेमिस्फीयर नहीं चाहिए, तभी हमें सिलेंडर की हाइट पता लगेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ कह सकते हैं क्योंकि ऐसे लेटा हुआ है ये, बट लेंथ लिखने की बजाय हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट लिख लो चाहे लेंथ लिख लो, एक ही बात है। सिंबल हमने जो उसके लिए डिसाइड करना है वो h ही लिखना है। हाइट और लेंथ ऑफ द सिलेंडर, उसका सिंबल हमने h लेना है क्योंकि फॉर्मूले में हम h यूज करते हैं ना। तो दैट विल बी टोटल लेंथ में से हम माइनस करेंगे 2 टाइम्स रेडियस, दो रेडियस माइनस करने हैं, इधर वाले का भी और इधर वाले का, दोनों हेमिस्फीयर के। तो दैट मींस 14 - 2 × 2.5, वी विल हैव 9 mm
दैट इज योर एच। सब कुछ आ गया। अब करना है फाइंड टोटल एरिया ऑफ द कैप्सूल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल दैट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दो कर्व सरफेस एरिया ना हेमिस्फीयर के, तो वही लेंगे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है 2 इंटू इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 पाई और आर कॉमन है, 2 पाई और आर कॉमन है, इधर बचा एच। ठीक है, और इधर बचा है 2 और आर, एक 2 बचा है और एक आर बचा है, तो दैट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस था 2.5, उसको 25/10 लिख लेते हैं। और h है हमारे पास कितना, h कितना था निकाला हमने 9 प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 2.5। तो अभी कटिंग वैसे 5 5 25 5 2 10 2 इसके साथ कट गया, तुम्हारे पास 22 इंटू 5/7 बच रहा है बाहर, अंदर आ रहा है 9 प्लस 5, तो ये 14 हो जाएगा। 22 इंटू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, 5 2 10 हो गया। So 220 mm square is the total area of the capsule। तो ये था बहुत ही इजी, हम देख सकते हैं सरफेस एरिया मैंने जैसे बताया, जो जो चीज दिख रही है उसका एरिया फाइंड आउट करते जाओ, आपके पास उस शेप का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये बहुत इजी होते हैं समझ ऐसे वाले, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, 7th क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनकी फिगर और फॉर्मूला तक आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है। तो सॉल्व मैंने जैसे हर बार मैं बताता हूं, सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन अगर आपकी सही हो रही है तो फाइनल पेपर्स में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में मैं सॉल्व करके बताता रहता हूं ताकि आपको पता चलता रहे भी कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, दैट मींस इसके ऊपर कोन बनी हुई है ऐसे। ठीक है, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, डायमीटर बताया हुआ है पहले तो वो 2.1 है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और हाइट बताई हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 4 मीटर। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, टॉप में क्या है कोन है, उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है हमें 2.8 मीटर, जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए भी होती है, अगर वो सरफेस एरिया पूछेंगे तो वैसे ही चाहिए होगी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इसको बनाने के लिए जो कैनवस यूज हुआ वो कितना एरिया है उसका वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट अ रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेंट का बेस इंक्लूड नहीं है, नोट में लिखा हुआ उन्होंने, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैनवस। ओके, तो विदाउट बेस है, ऊपर ऊपर सिर्फ टेंट है, सिलेंड्रिकल पोर्शन और टॉप, तो ये बीच में ये खाली है, ये भी ऐसे पूरा ऊपर तक खाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों का सेम होगा, यही डायमीटर यहां पे तो यही कोन का भी होगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल जॉइंट है। ठीक है, दोनों के सेम डायमीटर होंगे, दैट विल बी 2.1 मीटर। तो यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 2.1/2, so it becomes 10.5। ठीक है, मीटर रेडियस आ गया। आगे हम बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, 4 मीटर है,
स्लैंट हाइट ऑफ, अब ये स्लैंट हाइट किसकी होती है, कोन की, वो हमें दी हुई है L, दैट इज 2.8 मीटर। ठीक है, क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि जो जो विजिबल है, क्योंकि बेस तो है नहीं, ये यहां से भी खाली है, तो कोन का कर्व्ड पार्ट और इसका कर्व्ड पार्ट ही विजिबल है। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और ऐड कर देंगे इसको विद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों का पता है हमें क्या होता है, पाई 2πr/h, और ये होता है πr/l। पाई आर कॉमन है, निकाल सकते हो कॉमन, अंदर बच रहा है 2 और h, और इधर बच रहा है l। वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। उसके बाद में पूछा है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या था, ₹500 पर मीटर स्क्वायर ना। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है, 500, और जितना आपका आया है ये वाला, इस इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 500 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे लिख देना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी इन रुपीज, मल्टीप्लाई करके। तो ये निकालना है आपने बाकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 8th क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ इसी की तरह फॉर्मूला तक छोड़ दूंगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, ये फिगर भी आई थिंक गिवन है, नहीं गिवन नहीं है। सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड मतलब वो पूरा कवर था, ऐसे नहीं है, खाली नहीं है, हॉलो नहीं है। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ठीक है, सॉलिड एक सिलेंडर था जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है उसका 1.4। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। तो इसमें से एक कोन निकाली गई है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऊपर से ऐसे नीचे बना लो, सेम हाइट की, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही कोन निकाल दी गई है। तो सपोज यहां तक उसका टॉप टच करेगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये बीच में से कोन जो है वो गायब कर दी गई है। ठीक है, सेम हाइट की, जितनी हाइट इसकी है 2.4, उसकी भी हाइट इतनी है और डायमीटर भी सेम इसका सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले पता होना चाहिए कि ये एक सिलेंडर था, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो नहीं था, खाली नहीं था, दैट मींस उसका ऊपरला सर्कल भी था, नीचे वाला भी था, पूरा था। पहले उन्होंने क्या किया, नीचे से ऐसे कोन जो है वो काट के बाहर निकाल ली, पूरी इतने डायमीटर की और इतनी हाइट की। तो दैट मींस नीचे वाला सर्कल हो गया गायब, वो तो नहीं काउंट होगा, और उसकी जगह पे क्या आ गया, अंदर तक एक कोन जो है वो उसका कर्व्ड पार्ट जो है वो काट के ले गए। तो दैट मींस एरिया कौन सा ऐड हो गया, एरिया ऑफ सर्कल निकल गया और ऐड क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डायामीटर ऑफ, हम सिलेंडर और कोन दोनों का सेम डायमीटर उन्होंने बोला है ना, 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 1.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट बोली उन्होंने कितनी, दोनों की हाइट सेम है, हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट सेम है, कितनी दी हुई है, 2.4 सेंटीमीटर, दोनों की सेम हाइट दी थी उन्होंने, है ना। बट स्लैंट हाइट तो नहीं गिवन थी, क्यों, हमें स्लैंट हाइट क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि πr/l होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ना। तो पहले हमें स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट ऑफ कोन
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है हमारा 2.4 है, उसका स्क्वायर करना है। आर क्या है 0.7, उसका स्क्वायर करना है और बाद में स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है 576 होता है वैसे, और पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 79 7 का होता है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करने पे, सॉरी प्लस करेंगे 0.49, ठीक है। स्क्वायर रूट कर देंगे इनका, तो इट बिकम 6.25। ऐड करने पे जब ऐड करेंगे 6.25 बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेट कर ली। एल आ गया हमारे पास 2.5। फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जब उससे कोन को बाहर निकाल दिया गया तो रिमेनिंग सॉलिड क्या बचा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचा, एक तो इसका कर्व्ड पार्ट बचा, एक ऊपर वाला सर्कल बचा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस एक नीचे वाला सर्कल तो बचा ही नहीं ना, इसको छोड़ के कोन का कर्व्ड पार्ट बचा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला ही लगा देंगे इनके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर 2πr/h, प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई आर सभी में कॉमन आ रहा है, पाई आर सभी के में से कॉमन बाहर निकालिए। यहाँ पे बचा 2h, यहाँ पे बचा एक r, और यहाँ पे बचा l। वैल्यूज पुट कीजिए और नियरेस्ट टू सेट, जितने नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर तक, पॉइंट्स वाली जो होगी उसको राउंड ऑफ करके इसकी आंसर निकालना है आपने, और बैक साइड भी आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 7 और 8 सम्स, बहुत ही इजी सम्स है। इनके मैंने फॉर्मूला तक छोड़ दिया, आपने खुद आगे सॉल्व करना है वैल्यूज पुट करके। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन बचा है 10th। तो वो दोनों क्वेश्चंस करके हम आज की वीडियो वहां पे खत्म करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास आगे एक या दो क्वेश्चन ही बचे हैं, तो मैंने अभी चेक किया कि एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो है 9th क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं वीडियो का, और आखिरी भी मोस्टली सॉल्व करते हैं। अगर वो ज्यादा इजी हो तो मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, अदरवाइज मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। तो 9th क्वेश्चन अभी हमारी वीडियो में बहुत टाइम बचा है, तो पूरा सॉल्व कर भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्या है वो क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure। तो फिगर ऑलरेडी हमें गिवन है। इसमें क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ये सिलेंडर है। इसमें से इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से हेमिस्फीयर्स को कट आउट किया गया है। ये सारा हेमिस्फीयर है, इनको कट आउट करके एक ऐसे शेप दी गई है, कुछ भी हो सकता है, शोकेस हो सकता है, ऐसे शेप दी गई है। तो इसका क्या किया हमने, वुडन आर्टिकल है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बेस का रेडियस जो है वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो फिगर आपको दिख रही है उसमें क्या क्या विजिबल है उसका एरिया निकालने को बोलते हैं। वो इस फिगर का क्या एरिया विजिबल है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या विजिबल है वो निकालना है। फॉर्मूले हमने अपने आप से अपनी तरफ से यूज करने हैं कि जो जो विजिबल है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसका विजिबल एरिया कौन सा है, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट विजिबल है, ऊपर से सर्कल तो है नहीं, उन्होंने काट के हेमिस्फीयर बना दिया है, तो ऊपर से देखा जाए तो सर्कल को छोड़ के हेमिस्फीयर विजिबल है, उसका कर्व्ड पार्ट, और इसी तरह से नीचे से भी हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट विजिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ
सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर सिर्फ हमें गिवन है, तो वो कितनी है 10। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से हमारा जो फिगर के अकॉर्डिंग लिख देगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल, हाँ वुडन आर्टिकल कितना आ जाएगा, दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एचएस हमेशा मैं हेमिस्फीयर के लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान रखना है। सीएसए स्टैंड्स फॉर कर्व सरफेस एरिया, टीएसए फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और 2 इंटू हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है कि 2 पाई और आर कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे बच रहा है एच, यहाँ पे बच रहा है 2 आर, तो वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू 22/7, रेडियस 3.5 था तो 35/10 इंटू एच क्या है हमारा 10 प्लस 2 इंटू 3.5, सो इट विल बी व्हाट, पहले देख लो कटता है वैसे, ये 7 5 सा 35, 5 2 सा 10, 2 के साथ 2 बाहर 22 बच रहा है सिर्फ। 2 इंटू आगे क्या है 10 प्लस 7, 2 इंटू 17, 17 2 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ द फिगर दैट दे आर आस्किंग अबाउट। तो बहुत ही थोड़े सम से वीडियो भी छोटी बनी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑन द न्यू टॉपिक। तो ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें। तो मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, मुझे शेयर करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जितना हो सके करवाएं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए, तो सब्सक्राइब जो होंगे दैट विल बी द एप्रिसिएशन गिवन बाय यू टू मी। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है एक टीचर को, तो आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे या करवाएंगे आगे अपने रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को भेजेंगे, तो दैट विल बी अप्रिशिएबल। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड, ऐसे ही फॉलो करने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।